सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है। आप सभी पाठशाला के चैनल पे 20 मिनट की सीरीज देख रहे हैं। फ्रीडम से रिलेटेड ये चैप्टर है, चैप्टर सेकंड है, टर्म 2 के अंदर ये आ रहा है चैप्टर। अब हमें 20 मिनट की सीरीज में पॉलिटिकल साइंस में ऑफ कोर्स जानना ये है कि किस तरीके से पूरे चैप्टर का मेन कंटेंट है। पूरे चैप्टर को हमने पहले से ही पार्ट 3 में अपलोड करा हुआ है, क्योंकि पेपर आ रहे हैं, क्विक रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से हम चैप्टर के मेन की कॉन्सेप्ट को अगर फोकस कर ले तो क्वेश्चन कहीं से भी आए हम उसको लिख सकते हैं। अगर आपने एक्सप्लेन सीरीज देखी है देन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। एक्सप्लेन सीरीज नहीं देखी है तो जाके वॉच करिए। 20 मिनट की सीरीज अगर देखनी है तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं तो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इन पे जरूर जुड़िएगा। आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहती है। देखिए यहाँ पे ना मेन है फ्रीडम से रिलेटेड चीजें। तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। हम समाज में समझेंगे कि किस तरीके से स्वतंत्रता हमारे लिए जरूरी है, आज़ादी हमारे लिए जरूरी है, एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए जरूरी है या पूरी सोसाइटी में जरूरी है, वो कहाँ है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद हमें ये भी समझना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सप्लेन करना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्वतंत्रता जो होती है, फ्रीडम जो होती है, जैसे यहाँ पे फ्रीडम बताया हुआ है, कहीं कहीं लिबर्टी बताया गया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आओगे तो वहाँ पे भी सेम यही क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएगा। तो ऐसी चीजें आपको समझनी है कि बारीकी चीजें समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आए कर देंगे। तो ये भी समझना है नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर या फ्रीडम के अंदर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉलेज ऑल्सो, कॉलेज के पर्सपेक्टिव से मैं कह सकता हूं कि भाई आपको ये भी समझना है कि हार्म प्रिंसिपल होता क्या है। आप देख रहे होंगे कि आपने जो राजनीति सीख रहे हो आप, मतलब जो पॉलिटिकल सीख रहे हो आप, उस पूरी की पूरी पॉलिटिकल के अंदर आपने नोटिस करा होगा हम किसी न किसी फिलोसफर की एक थ्योरी भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में, ना। तो जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करना, और उसके बाद हम देखेंगे फ्रीडम और लिबर्टी के अंदर डिफरेंट क्या होता है। लेट्स टॉक विद दिस। शब्द की बात करें, क्योंकि अंग्रेजी शब्द में बहुत सारे शब्द कहीं और से लिए गए हैं, तो ऐसा ही कहा जाता है कि फ्रीडम शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है। और कौन से शब्द से लिया गया है? लिबर्टी शब्द से। लिबर्टी का मीन्स होता है लिबर, और लिबर शब्द से इंग्लिश वाला वर्ड बना फ्रीडम, और फ्रीडम को हम हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता। तो ये शब्द यहां से लिया गया। अगर हम स्वतंत्रता के दो आयामों के ऊपर फोकस करें तो स्वतंत्रता का मतलब सिंपल शब्दों में होता है किसी भी बाधाओं से मुक्ति मिल जाना या किसी भी बाधाओं का अनुपस्थिति होना फ्रीडम कहलाता है। और उसके बाद ये किसी भी इंसान की प्रोटेक्शन के लिए, स्किल के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हो गए हमारे 2 डायमेंशन। अब अगर हम विभिन्न प्रकार के लिबर्टी के ऊपर फोकस करें, यानी कि स्वतंत्रता के ऊपर फोकस करें, अब मैं लिबर्टी बोलूं या स्वतंत्रता बोलूं, दोनों ही समझने की कोशिश करिए कि एक ही होता है। अगर अब मैं चीजें बोलूं तो आपको दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से रखना है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, उसके बाद सिविल लिबर्टी और नेचुरल लिबर्टी, ये सारी लिबर्टी उसी के ही पार्ट आते हैं। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होती है? ऑफ कोर्स ये इट इज पॉजिटिव इन नेचर। सभी लोगों को अधिकार है सोसाइटी के अंदर जीने का, अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से वोट डालने का, इलेक्शन लड़ने का, किसी भी पार्टी की सीट पे खड़े होने का, अपने नेता को हटाने का, और कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेने की पावर आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है, जो समाज में सभी लोगों को मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात करते हैं नेशनल लिबर्टी। ये देश की स्वतंत्रता है। देश में जैसे पीएम है, सीएम है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनकी अपनी खुद की सोवरेनिटी होती है। मतलब कोई भी फॉरेन डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए कि मोदी जी ये एक मूर्ति बनवाना चाहते थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मूर्ति बनवाना चाहते थे, तो क्या वो किसी दूसरे यूके के प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि क्या मैं ये बना लूं या नहीं बना लूं? वो पूछ रहे हैं तो इसका मतलब वो उन पे डिपेंड हो रहे हैं, और डिपेंड हो रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पे नेशनल फ्रीडम का सिंपल शब्दों में मतलब ये होता है कि ऐसी आज़ादी जो पूरे भारत देश को या किसी भी देश को किसी दूसरे देश से पूछने की जरूरत ना पड़ती है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन अब तो ना चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर। इकोनॉमिक लिबर्टी में हर किसी पर्सन को अपने खाने के लिए, उपभोग करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्रता है कि किसी प्रकार के काम में वो एंगेज हो जाए। तो पॉलिटिकल लिबर्टी एंड सिविल लिबर्टी बिकम द मीनिंगलेस विदाउट द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी। इंसान को अगर खाने को नहीं दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स उनकी इकोनॉमिक लिबर्टी किस काम की है ना, कुछ भी यूजलेस होगा ना। इकोनॉमिक लिबर्टी का सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि कोई बंदा काम कर रहा है,
कोई ए नाम का बंदा काम कर रहा है, कोई बी नाम का बंदा काम कर रहा है। ए नाम का बंदा 1 घंटे काम कर रहा है, बी नाम का बंदा 2 घंटे काम कर रहा है, तो ये से 1 घंटे ज्यादा काम कर रहा है, ये 1 घंटे काम कर रहा है, ये 2 घंटे काम कर रहा है, लेकिन इसको भी 1 घंटे काम करने के लिए 100 रुपया मिल रहा है, और इसको 1 घंटे काम करने के लिए मतलब 1 घंटे काम 2 घंटे काम करने के लिए इसको 100 रुपया मिल रहा है। अरे देखो ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है। पर फ्रीडम क्या हुई? फ्रीडम ये हुई कि आप किसी भी जगह अपने लिवलीहुड और अपने कंजम्पशन के लिए काम कर सकते हैं, वो आपका क्या कहते हैं, फ्रीडम कहलाता है। ठीक है ना? तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि इक्वालिटी और लिबर्टी में समझे फर्क। अगर सिविल लिबर्टी की बात करें तो नागरिक स्वतंत्रता बोला जाता है। ये नागरिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जिसमें कोई स्टेट का सीएम, कोई एमएलए, कोई एमपी सिविल लिबर्टी अपने लोगों को देता हो। कोई भी चीज की आज़ादी, मतलब मेन इसमें बोलने की आज़ादी हो सकती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने का हो सकता है, पार्क में बैठ के इकट्ठा होके लोगों को मैसेज देने का हो सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई अधिकार खराब हो रहा है तो ऑफकोर्स उसका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे? तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बात होती है सिविल लिबर्टी की। दूसरी है नेचुरल लिबर्टी। ये तो प्रकृति में सभी लोगों के पास है। रूसो ने इसके ऊपर, नेचुरल लिबर्टी के ऊपर तो इतना सारा कुछ लिखा है जिसकी कोई गिनती नहीं है। नेचुरल लिबर्टी का मतलब ये होता है कि कोई मीन्स कंप्लीटली फ्रीडम फॉर इंटरफेरेंस। देखो जब इंसान इस धरती पे आया था, इस छोटे गोला पे जब आया था इंसान, तो हमें पता है कि जंगल, झरने, पेड़ पौधे, फलाना ढिमकाना, जितनी भी चीजें थी, इस पे नेचुरली सभी का अधिकार एक समान था, सभी का अधिकार एक समान था। तो इंसान नेचुरली फ्री था कि वो कहीं पे भी जाके बस सकता है, कहीं पे भी जाके किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी लिबर्टी को हम कह सकते हैं कि नेचुरली इंसान नेचर में फ्री है। एग्जाम्पल के लिए जब अपने घर से बाहर पार्क में निकलते हैं तो कोई बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि आप इस पार्क में क्यों बैठे हो और यहाँ की हवा क्यों ले रहे हो, क्योंकि हवा पे किसी का अधिकार नहीं है, समझ रहे? पानी पे किसी का अधिकार नहीं है, समुद्र के पानी पे किसी का अधिकार नहीं है, सोच पे किसी का अधिकार नहीं है। नेचुरल फ्रीडम है जो प्रकृति सभी को सम्मान देती है, समझ रहे हो? तो बस ये है कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कहलाती है। अब हमारी लिबर्टी को बचाए रखने के लिए हमारे पास सेफ गार्ड्स हैं। हमने ऑफिसर्स अपॉइंट करे हैं जिनको हम सालाना अच्छा खासा पैसा भी देते हैं, महीने में तो इतना पैसा देते हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना? क्या करते हैं ये लोग? ऑफकोर्स डेमोक्रेसी को मेंटेन रखते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को ही मेंटेन रखते हैं, उसके बाद लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, समाज को चलाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को बनाए रखते हैं कि पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक सबकी अपनी पावर होती है। समाज में अगर लिबर्टी बनाए रखनी है तो इसका उपाय सिंपल सा है कि ये सारी चीजें अगर आप कर दोगे तो इसका मतलब ये कि समाज में अपनी लिबर्टी अच्छी तरीके से बनाए रखिए, अदरवाइज आपकी लिबर्टी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अब बात करते हैं हार्म प्रिंसिपल के बारे में। ये है हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसे हम जेएस मिल के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। जेएस मिल एक बुक लिखते हैं जिनका बुक का नाम है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी के अंदर जेएस मिल ने अपना पूरा का पूरा क्या कहते हैं जीवन बिताया, और काफी कुछ एनालाइज करने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर एक बुक लिखी। आप सोच रहे होंगे आप कि यार इस बंदे ने ऐसा क्या खास लिख दिया जो दूसरे बंदे नहीं लिख पाए। ऑफ कोर्स कुछ तो खास होगा, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मुझे एनसीईआरटी बोर्ड से एक चीज की दिक्कत जरूर रहती है कि वो जो भी फिलोसफर्स उठाते हैं वो हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज के ही उठाते हैं। भाई इंडिया का भी कोई बंदा होगा जिसने इन चीजों पे फिलोसफी लिखी है, तो इंडिया के बंदों के बारे में ज्यादा हम पढ़ सकते हैं, बाहर के बंदों के बारे में हम पढ़ के क्या करेंगे। तो इस पे आई थिंक अगर आप एग्री हैं तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ ऐसा होना भी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे अगर कुछ और सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमन एक्टिविटी को एनालाइज करा और फ्रीडम को 2 हिस्सों में बांट के दिखाया। अब हिस्से क्या है समझिए। हार्म प्रिंसिपल में एक है आपकी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना सेल्फ रिगार्डिंग, और दूसरा है अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग में अंतर समझिए सिंपल सा। मान लीजिए कि कोई बंदा एक व्यक्ति है और वो अपने क्या कहते हैं फ्रीडम का इस्तेमाल करके, वह अपने फ्रीडम का इस्तेमाल करके समाज के दूसरे हिस्सों पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है, ठीक है। और समाज में दूसरा एक व्यक्ति है जो ऑफकोर्स समाज में अपने अधिकारों का, फ्रीडम का इस्तेमाल करके दूसरों पे प्रभाव डाल रहा है। तो दोनों में अंतर है ना। क्या अंतर है? इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने अपने घर के अंदर डीजे चलाया, बहुत तेज तेज आवाज में डीजे चल रही है, इसकी साउंड बहुत ज्यादा जा रही है।
आसपास के पड़ोस में हार्ट पेशेंट लोग हैं, ऑफ कोर्स हार्ट पेशेंट लोग हैं, तो उनके साउंड उनके माइंड में जा रहा है, भैया उनको हार्ट प्रॉब्लम है, तो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल तो आप कर रहे हो, लेकिन उससे अगर दूसरे नुकसान हो रहे हैं, दूसरों का नुकसान हो रहा है, तो वो अदर रिगार्डिंग हो गया। लेकिन अगर आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके आपका पूरा का पूरा इम्पैक्ट सिर्फ आपके ऊपर पड़ रहा है, तो वो सेल्फ रिगार्डिंग है। तो यानी कि स्व संबंध बोलते हैं इसे हिंदी में, और इसको परा संबंध बोलते हैं, ठीक है। तो उतना आप डीपली आप हिंदी की बुक में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब गांधी जी भी अपना ओपिनियन देते हैं स्वतंत्रता के ऊपर। गांधी जी का स्वतंत्रता के ऊपर क्या कहते हैं मीनिंग है सेल्फ रूल। क्या है? सेल्फ रूल। उनके हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब होता है सेल्फ रूल। सेल्फ रूल को हम हिंदी में कहते हैं स्वराज। मतलब आजादी का मतलब ये होना चाहिए, ऐसी आजादी जिसमें जहां के देश के लोग हैं वही वहां का शासन चलाए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हिंद स्वराज एक बुक भी लिखी थी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हिंद स्वराज जो बुक लिखी गई थी वो कब लिखी गई थी, ठीक है ना। मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा हिंद स्वराज बुक जो थी वो कब लिखी गई थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी ने आज़ादी को एक नया मकसद दिया और एक नए मायने दिए। उनके हिसाब से, देखो हर किसी के हिसाब से, आपके हिसाब से आज़ादी का मतलब कुछ और होगा, मेरे हिसाब से आज़ादी का मतलब कुछ और होगा। गांधी जी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, बहुत महान नेताओं में से, महानतम पुरुषों में से एक है, इसलिए इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आप या मैं जब बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएंगे तो लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे, अगर हम समाज को कुछ ऐड वैल्यू दे के जाते हैं तो। अब यहाँ पे गांधी जी ने स्वतंत्रता का मतलब ये बताया। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए मतलब आज़ादी का मतलब, फ्रीडम का मतलब ये है कि हर इंसान, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, उनको ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पूरी तरीके से क्या कहते हैं आज़ाद होना ज़रूरी है। अब चाहे वो कैसी भी बेड़ियों में बंधी हो या बंधा हो, उसको उनसे फ्री होना ज़रूरी है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि समाज के अंदर जैसे शुरुआती समय में कुछ ऐसा था, ऐसे आपको पता होगा कि ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो शूद्र लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था ना, उनके लिए आज़ादी का मतलब ये हो गया कि समाज में जो दबे कुचले वर्ग है ना, उनको आगे लेके आना जरूरी है। आज़ादी का मतलब सही मायने में, फ्रीडम का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है जिसमें मैन, वुमेन, अमीर और गरीब सभी को सेम क्लास का समझा जाए, तो उनके हिसाब से वो आज़ादी है। अब इसमें आपकी एक राइटर है जो म्यांमार की, ऑफ कोर्स आपको पता है, प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रीडम फ्रॉम फेयर, आंग सान सू की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडरों में से एक हैं। और उसके बाद 26 साल 26 साल जेल में रहे व्यक्ति नेल्सन मंडेला, जिनकी आत्मा, अब जैसे मेरे से बंदा 2 साल के लिए जेल में बंद हो जाए तो कितने सालों तक तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, लेकिन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक लिखी, जिन्होंने स्वतंत्रता के सही मायने को समझा और लोगों को बताया कि स्वतंत्रता क्या होती है। अब हाल फिलहाल जेएस मिल की बात कर लेते हैं। ऑन लिबर्टी के अंदर 2 बातें उन्होंने बताई थी, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के लिए। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सरकार का इंटरफेरेंस ना हो और इंसान अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके समाज के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो नेगेटिव है। पॉजिटिव लिबर्टी जब होगी जब इंसान अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी कैपेसिटी, सब कुछ जो अपने ऊपर ही खर्च कर रहा है, समाज का दूसरा हिस्सा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव है। तो समाज में आपका 4 मार्क्स का, कह रहा हूँ समाज में नहीं, पेपर में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में अंतर लिख के दिखाइए। तो भाई जाइए जरूर फाइंड आउट करिए। 3 और 4 एटलीस्ट पॉइंट होने चाहिए। 5 पॉइंट लिख दे तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेपर में ना ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। मतलब ना भी आए तो कॉलेज में भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉलेज में तो आने ही आना है ना। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए इसमें ये बताया गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कि कोई भी राइटर, फिल्म मेकर, उसके बाद फिल्म मेकर के बाद में कह सकता हूँ प्ले राइटर, गाने लिखने वाला, सबको आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए कि स्वतंत्रता से वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके लिख सके, कुछ भी बता सके, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऑफ कोर्स ये आपको फंडामेंटल राइट है कि आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें, लेकिन हमें पता है कि एक बार ऐसा हुआ था 1975 में, जब देश में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे। तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि उस टाइम पीरियड पे इन्होंने प्रेस की सेंसरशिप को खत्म कर दिया था। और आज की गोदी मीडिया, ऑफ कोर्स गोदी मीडिया हम सभी लोगों को पता है कि वो पूरी तरीके से बिक चुकी है। मतलब वो सरकार की चाटुकारिता ज्यादा करती है और अपने व्यूज को और अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। और जो फ्रीडम, जो स्वतंत्र मीडिया है, जो कुछ बोलना चाहते हैं तो सरकार उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। तो ये भी एक इशू है। अब समाज में हर जगह उदारवादी लोग होते हैं और आज़ादी को, फ्रीडम को, लिबर्टी को लेके भी बहुत सारे लोग हैं।
सभी को पता है कि लिबरलिज्म शब्द लिबर शब्द से आया है, लिबरल शब्द से आया है। लिबरल शब्द का मतलब फ्री मैन होता है। पॉलिटिकल और लिबरलिज्म आइडियोलॉजी में एंगेज लोग जो 19th सेंचुरी के अंदर आए थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करा। लिबरलिज्म का मेन मकसद होता है कि हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को आज़ादी मिले, क्योंकि उदारवादी लोग किसी भी पर्सनली एक्सप्रेशन और ओपिनियन को बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना यही है कि उदारवादियों का सवाल है कि परिवार, समाज, समुदाय का कोई मूल्य नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप समाज में किस जाति से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेन ये है कि आपको अधिकार होना चाहिए कि आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो टी.एस. ग्रीन, महात्मा गोविंद रांडे, उसके बाद क्या कहते हैं आपके जेम्स मिल, उसके बाद क्या कहते हैं आपके ये जे.एस. मिल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे। और फाइनली लिबर्टी और फ्रीडम के अंदर इसमें डिफरेंट दे रखा है। तो लिबर्टी और फ्रीडम के अंदर जो डिफरेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन थिंग। ये डिफरेंट आप इसको समझ लीजिए, 3 डिफरेंट है, ये 3 डिफरेंट आप समझ लीजिए। कंडीशन ऑफ फ्री मैन, स्टेट ऑफ फ्री विल, पावर ऑफ एक्ट, पावर ऑफ डिसाइड, पावर ऑफ डूइंग समथिंग, पावर फ्रॉम समथिंग। ये मेन इसके बीच का डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और आज हम इस सीरीज में इतना ही करेंगे। वी हैव फिनिश दिस चैप्टर और मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दिस इज इट।